तो आज एक और डल साइडवेज डे के बाद ट्यूसडे 16 सितंबर को किधर जाएगी निफ्टी, फटाफट पता करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों हमेशा की तरह एनालिसिस की शुरुआत करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। इससे पहले मैं एनालिसिस में आगे बढ़े, अगर आप इस पे पहली बार आए तो फॉलो करना मत भूलिएगा ऐसी धमाकेदार डेली मार्केट एनालिसिस वीडियोस के लिए। अब डेली चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो ये जो ऊपर का हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट ने एक बार पहले भी गिरावट दिखाई थी, वही रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, जो कि है अराउंड 25,150 का लेवल। आप इस कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो काइंड ऑफ अ ट्वीजर टॉप हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन विक्स बहुत लो है। बहुत ध्यान से यहाँ पर ट्रेड करने वाला है। ट्रेड तभी बनेगा जब इन दोनों कैंडल्स के ऊपर मार्केट निकलेगी और 10-15 मिनट सस्टेन करेगी, तब जाकर हमें ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 25,254 और 25,333 तक के। और नीचे इस जोन के नीचे अगर मार्केट आ जाती है तो भाई साहब ये फिर से इन मूविंग एवरेजेस को टेस्ट करने आ सकती है, जो कि हैं 24,900 के पास। अब इंट्राडे में मूव्स कहां पे पकड़ेंगे ये देखते हैं निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे। दोस्तों अब हम आ चुके हैं निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे, और मंडे की अगर आपको हमारी एनालिसिस याद होगी तो हमने आपको दो लेवल दिए थे। ऊपर का था 25,133 और नीचे था 25,022। और आप देखेंगे कि मार्केट एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 25,133 के आसपास ही खुली और यहीं से ही रिजेक्शन लेके गिरी। उसके बाद इसके ऊपर निकली ही नहीं, ना ही नीचे का हमारा लेवल को तोड़ा। और रिजल्ट क्या रहा, पूरा दिन साइडवेज रही है मार्केट और प्रीमियम्स गलते रहे। कल भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। यही दोनों लेवल हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, 25,133 से लेके 25,022। ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगी फॉर ऑप्शन बायर्स। एक्सपायरी भी है तो प्रीमियम करने के पूरे चांसेस हैं। अब ट्रेड कहां पर बनेगा, अगर फ्लैट या छोटा सा गैप डाउन हमें देखने को मिल जाता है और मार्केट 25,022 के नीचे क्लोजिंग दे देती है और इस कैंडल का लो भी टूट जाता है, तो फिर हम नीचे के टारगेट्स के लिए जाएंगे, जो कि हो जाएंगे 24,989 और 24,886 तक के। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि अगर मान लीजिए 25,022 के नीचे कोई 5 मिनट कैंडल क्लोज करती है, उसका लो टूटने पे हम ट्रेड लेते हैं और बिना हमारे टारगेट हिट किए ही मार्केट पलट जाती है और दोबारा से ये जो आज का लो है भाई साहब 25,050, इसके ऊपर कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है और उसका हाई निकल जाता है, तो अगर मैंने शॉर्ट ट्रेड लिया होगा मैं उसको तुरंत काटूंगा और यहीं से अपना ट्रेड रिवर्स करूंगा और फिर मैं ऊपर के टारगेट्स के लिए जाऊंगा, जो कि हो जाएंगे 25,096, 25,133, 25,222 तक के। अब फ्लैट खुलने के केस में बाइंग कहां करनी है, एग्जैक्टली वही 25,133। अगर मार्केट 25,096 और 122 के बीच में यहां खुलती है तो 25,133 के ऊपर कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी, उसका हाई निकलेगा, तो ही मैं बाइंग प्रेफर करूंगा और मेरे ऊपर के जो टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 25,222 और 25,333 तक के। तो यदि 16 सितंबर एक्सपायरी के लिए हमारी एनालिसिस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा।